चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चोरों को इतना ज्यादा मालूम था घर के बारे में, शायद बहुत से घर के मेंबर्स को भी नहीं पता होगा कि एक्चुअल में सोना और पैसा कहाँ कहाँ रखा है। क्या है पूरा मामला, कहाँ की है वारदात, सारी कुछ चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद में आपको भी बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। लास्ट में एंड में मैं आपको बताऊंगी और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एटलीस्ट आपको इस वारदात को सुनने के बाद क्या सबक मिलता है फ्यूचर में। हिसार के नारौंद का एक परिवार रेवाड़ी के चिल्लर गांव में पिछले कुछ सालों से रह रहा होता है। घर के चौबारा जो होता है वहाँ पे भाभी और ननद सो रहे होते हैं, साथ में बच्चा भी सो रहा होता है और पास के कमरे में पति भी सोया था। वारदात के अनुसार करीब रात 1 बजे 7 बदमाश घर में घुस जाते हैं। सबके हाथ में धारदार हथियार और पिस्तौल थी। इन सबके घर में घुसते ही घर में सो रहे लोगों की नींद खुल जाती है। बदमाश जो होते हैं वो सभी को शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। फिर बदमाशों ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। इस पर महिला ने कहा कि वे नानी घर गई हैं। फिर बदमाशों ने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा वो चंडीगढ़ गए हुए हैं। इसके बाद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कहा कि घर में जो भी कैश है और जेवर है वो हमें दे दे। उन्होंने ये सब चीजें बंदूक की नोक पर घर वालों को डरा कर हासिल करनी चाहिए। घर वाले भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनको जान से मार देंगे। और ऐसे में डरी हुई महिला जो थी उन्होंने घर में रखी कीमती सामान के बारे में चोरों को बता दिया। उन्होंने बता दिया कि बक्से और अलमारियों में ये सारी चीजें रखी हुई है। अब बदमाशों ने बक्से और अलमारी की चाबी मांगी तो वो खुली नहीं, गहने निकले नहीं, तो उन्होंने ताला ही तोड़ दिया। उसके बाद में वहां से सारी चीजें उन्होंने चुरा ली। बदमाश यही नहीं रुके, इतना लेकर ही उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो जानते थे कि घर में और बहुत कुछ दबा हुआ है। तब उन्होंने पूछा कि घर में और चीजें कहाँ पर हैं, सोना कहाँ पर है, किस फर्श में छुपा हुआ है। ऐसा पूछने पर वो जो औरतें थी वो और ज्यादा घबरा गई। उनको पता था कि इन चोरों को सब कुछ पता है। तो महिलाओं ने उनको सब चीज बता दी कि कौन से कमरे की फर्श में वो सारी चीजें दबी हुई हैं, यानी बाकी का जो गहना है, नगद है, वो सब कुछ छुपा हुआ है। तभी तुरंत बदमाशों ने वहां पर फर्श खोदना शुरू कर दिया और उसमें छुपाए गए गहने और कैश जो भी था वो सब कुछ निकाल लिया। इससे पहले हम आगे इस न्यूज में बढ़े, आप पीड़ित महिला का बयान सुन लीजिए। सो रहे थे रात को 1 बजे के लगभग, कुछ लोग आए हमारे घर में, घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रखी और चाकू लगा लिया उन पे। और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आँखें फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना, और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है। सामान लेकर सर वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी असली हरकतें करी। हाँ सर, मेरे साथ भी असली हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे ये बता रहे कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई। हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और हमारी वीडियो बनाई और ऐसे कहा कि अगर ये वीडियो बनाई और फोटो खींची, कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये चोरी लगभग 21 घंटे तक चली, यानी रात 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये चोरी चली, लेकिन आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस चोरी के दौरान इस सामानों की चोरी ही नहीं बल्कि इस दौरान बदमाशों ने भाभी और ननद दोनों के सारे कपड़े जबरदस्ती उतरवा दिए और उनके साथ गलत हरकतें भी करी और उसके साथ इनका वीडियो भी बना लिया। बदमाशों ने उनके साथ बदतमीजी भी करी और जब उन्होंने उसका विरोध करा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। बदमाश जब घर के अंदर घुसे थे तो उन्होंने उनके पति के साथ मारपीट करी और उनको बंधक बनाकर रख दिया था, एक अलग कमरे में बंद कर दिया था। बदमाशों ने घर से 17 से 18 तोला सोना, 1 किलो चांदी के साथ साथ घर में लगे कैमरों का DVR और बहुत सारा कैश लेकर फरार हो गए और साथ में ये धमकी भी दी कि अगर वो उसकी शिकायत पुलिस से करेंगे तो उनका अश्लील वीडियो वो वायरल कर देंगे। इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस के शक की सुई अब परिवार पर ही अटक रही है। पीड़ित युवक ने बताया कि एसओ जो है वो उन्हीं पर शक कर रहा है, लेकिन जब ये मामला पुलिस में गया तो पुलिस उल्टा घर वालों पर ही शक कर रही है, उन्हीं से पूछताछ करने में लगी हुई है क्योंकि वहाँ के जो CCTV थे, इनका जो रिकॉर्ड था वो ऑलरेडी जो चोर है वो लेकर जा चुके हैं। तो ऐसे में जो शक की सुई है वो घर वालों पर ही उठ रही है। बाकी अब इस पूरे केस की जो है कार्रवाई की जा रही है, सबूत इकट्ठे करे जा रहे हैं। पुलिस का क्या कहना है अब हम उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। शिकायतकर्ता और उनके परिजन 7-8 व्यक्ति आए जो कि उनको चाकू और बंदूक की नोक पर घर में लेके गए
और वहाँ पे जाके उनके जो लगभग 17 तोले के करीब सोना था और लगभग 30 तोले के करीब सिल्वर थी या चांदी थी, उसको चोरी किया और दो जो युवती थी घर में उनकी नग्न वीडियो बनाई। इसकी शिकायत के बाद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौका घटनास्थल का मुआयना किया गया। हमारे वहाँ पे एफएसएल टीम और सीन और क्राइम जो टीम है उन्होंने वहाँ पे मुआयना किया। उसके बाद जो शिकायत करता था उसका मेडिकल जांच करवाई गई। उसके साथ जो न्यायालय में उनके बयान दर्ज होने थे वो करवाए गए और जितने भी परिजन थे उन सब के कथन अंकित किए गए, जो कि अभी तक अनुसंधान में जो मौका घटनास्थल पे जो तथ्य प्राप्त हुए हैं और जो शिकायतकर्ता के कहीं ना कहीं कथन है उनमें कुछ भिन्नता हमें नज़र आई है। तो मामला अभी संदिग्ध है और जो तकनीकी एस्पेक्ट पे बात करें हम, जो तकनीकी हमें सबूत मिले हैं उसमें भी थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं जो मुकदमे में हमें तथ्य मिले हैं उसमें भिन्नता नज़र आई है। उसकी गहनता से अभी जांच की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमने मौका पे कुछ सबूत इकट्ठे किए थे वो भी कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता के बयान थे उनसे मिलान नहीं हो रहा है। तो अभी अनुसंधान हमारा गहनता से जारी है और जैसे ही आगे जो सबूत आएंगे उनके अनुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जैसे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। घर में घुसने की कुछ सबूत वगैरह कुछ मिले, कुछ वीडियो वगैरह कुछ? जी, जो शिकायतकर्ता ने बताया अपनी शिकायत में कि जो आरोपी आए थे वहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा अपने साथ ही ले गए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज और अगर मैं डीवीडी की बात करूँ तो वो तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन और बहुत से तकनीकी जो तथ्य थे, जो प्रूफ थे, हमने मौके से इकट्ठा किए हैं, उनका आंकलन किया गया, विश्लेषण किया गया है और अभी और भी गहनता से वो जारी है। यानी जो युवक उस पर पहले कोई मुकदमा दर्ज है जो शिकायत करता है? बेसिकली जो शिकायतकर्ता के जो पिताजी हैं वो हरियाणा पुलिस में 2013-14 में डिसमिस किए गए थे और डिसमिस का कारण था कि लंबे समय से गैर हाजिर। इस पूरे केस को सुनने के बाद, सारे बयान सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपका क्या कहना है।